संसद भवन के अंदर महापुरुषों की मूर्तियां थी, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी की, गांधी जी की, इसमें डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी की प्रतिमा कोई साधारण प्रतिमा नहीं थी और ये प्रतिमा इतनी आसानी से भी नहीं लगी। 1964 से बहुत बड़ा आंदोलन संसद में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी की प्रतिमा को लगाने का चलाया गया। उस आंदोलन में कई लाख लोगों ने गिरफ्तारियां दी, लाखों लोग जेल गए, कई लोगों की जेल में डेथ हुई, कई माताओं ने बच्चों को जेल में जन्म दिया। उस ऐतिहासिक आंदोलन जो आज तक भारत में दलितों का इतना बड़ा आंदोलन कभी नहीं हुआ, इतने बड़े आंदोलन के बाद, इतनी बड़ी कुर्बानियों के बाद 2 अप्रैल 1967 को यह ऐतिहासिक प्रतिमा डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी की संसद भवन के प्रांगण में एक प्राइम लोकेशन पर लगी। जब संसद आते थे तो सांसद भी बाबा साहेब की प्रतिमा को नमन करते थे। हर साल 14 अप्रैल को डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी को मानने वाले लाखों लोग संसद भवन में आते हैं, बाबा साहेब को पुष्पांजलि अर्पित करते हैं। 6 दिसंबर को भी आते हैं पुष्पांजलि करने, और पार्लियामेंट स्ट्रीट पर सैकड़ों स्टॉल लगती हैं जो बाबा साहेब को मानने वाले लोग स्टॉल लगाते हैं। लाखों लोग वहां आते हैं और वहां से डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की विचारधारा को पूरे देश और दुनिया में पहुंचाने का काम होता रहा है। ये जो अचानक 2 और 3 की रात को डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी की प्रतिमा को वहां से हटाया गया, गांधी जी की प्रतिमा को हटाया गया, ये कोई साधारण घटना नहीं है। एक तो सबको पता लगना चाहिए कि संसद के अंदर प्रतिमा लगाना या उसको दूसरी जगह लगाना, शिफ्ट करना, इसके लिए जनरल पर्पसेस कमेटी होती है पार्लियामेंट की। इस पिछले 5 साल के कार्यकाल में जनरल पर्पसेस कमेटी का गठन ही नहीं हुआ। बिना उसके फैसले के, बिना जनरल पर्पसेस कमेटी के ये फैसला लिया किसने? एक तो ये सवाल है। दूसरा सवाल ये है कि जब चुनाव खत्म हुआ और रिजल्ट आने वाले थे, एग्जिट पोल 3 तारीख की रात को शाम को आने वाला था, एकदम आनंद फानंद में तुरंत मोदी जी के नेतृत्व में, उनके लोगों के इशारे पर, सारे कानूनों को ताक पर रख के जिस तरीके से षड्यंत्र के तहत ये मूर्तियों को रातों रात हटाया गया, इससे षड्यंत्र स्पष्ट नजर आता है। जनता को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया, विपक्ष को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया, लोगों से कुछ पूछा नहीं गया, और अचानक ही रातों रात इस तरीके से मूर्ति को हटाकर एक किनारे पे, एक साइड में ले जाकर 13 मूर्तियों को एक जगह लगाना, प्रेरणा स्थल का नाम देना, निश्चित तौर पर ये बहुजन समाज का अपमान है। उन सब लोगों का जो समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय में भरोसा करते हैं, जो करोड़ों लोग डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी में आस्था रखते हैं, उन सब की आस्था पर हमला है ये। इनकी आस्था और हमारी आस्था की क्या वैल्यू है? जिन चीजों के प्रमाण नहीं है उसके ऊपर ये लोग कितना संघर्ष करते हैं, कितने लोगों की कुर्बानी हुई है। और यहां जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का तो पूरा इतिहास है, सब कुछ अवेलेबल है, किस तरह हमारे हजारों साल की गुलामी तोड़कर हमारे पढ़ने के रास्ते, नौकरी के रास्ते, संसद में, विधानसभा में जाने के रास्ते बनाए, और उनकी प्रतिमा को इस तरह हटाया जाना ये पूरे बहुजन समाज का अपमान है, समतावादी विचारधारा को मानने वाले लोगों का अपमान है। इससे एक बात तो स्पष्ट हो गई कि ये जो कांग्रेस या दूसरे दल हैं, वो लोग जो एक संदेश जाहिर कर रहे थे कि ये संविधान बदल देंगे, जिस तरह भारतीय जनता पार्टी के कई नेतागण भाषणों में बोल रहे थे कि 400 पार दो ताकि संविधान को बदला जा सके। और आपको याद होगा कि इस चुनाव के रिजल्ट आने के बाद राजा सिंह नाम है शायद उनका, तेलंगाना से विधायक हैं, उन्होंने तो बकायदा एक भाषण में महाराष्ट्र के अंदर कहा है कि आपने 400 पार नहीं दिए, 400 पार देते तो हिंदू राष्ट्र बन जाता, हम बना देते। इसका मतलब ये बात तो स्पष्ट है कि संविधान को बदलने की इनकी साजिश थी, और देश की जनता को सलाम है कि उन्होंने इनकी साजिश को नाकाम किया। और ये मूर्ति को हटाया जाना भी कहीं ना कहीं वो इतने कॉन्फिडेंट थे
तो 400 पार कर देंगे और ये मूर्तियां भी यहाँ से हटवा दो और सब कुछ, मतलब एक तरीके से जो समतावादी विचारधारा है उसका दफन करने की एक बहुत बड़ी साजिश है। और ऐसे लोगों को मैं आगाह कर देना चाहता हूं, अगर आप अपनी आस्था के लिए लड़ सकते हो तो हम भी अपनी आस्था के लिए लड़ना और मरना जानते हैं। आप हमारी आस्था को कमजोर ना समझें। आपको यह चेतावनी है केंद्र की सरकार को कि वो तुरंत डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी की प्रतिमा को, गांधी जी की प्रतिमा को उन्हीं प्रोमिनेंट जगह पर जहां वो थी और जितनी ऊंचाई पर वो लगी थी उनको वहां जल्द से जल्द आप स्थापित करें। आने वाली 26 तारीख को, 26 मई को सुबह 11 बजे जंतर मंतर पर तमाम अम्बेडकरवादी संगठन मिलके एक आंदोलन करने वाले हैं। 26 जून 2024 को सुबह 11 बजे जंतर मंतर पर हम सारे तमाम अम्बेडकरवादी संगठन इस पर प्रदर्शन करने वाले हैं। और मैं केंद्र की सरकार से करबद्ध निवेदन करता हूं, इतनी तानाशाही ठीक नहीं है। आप इस देश में लंबे समय तक नहीं टिक पाएंगे। जितना जल्दी हो सके ये दोनों मूर्तियों को तुरंत वापस, बाबा साहेब की भी और महात्मा गांधी जी की भी, दोनों तुरंत लगाई जाए। अन्यथा देशव्यापी बड़ा आंदोलन की तैयारी चल रही है। पूरे देश में लोग गुस्से में, जिस तरह 2 अप्रैल 2018 का आंदोलन हुआ था, उससे भी बड़ा आंदोलन पूरे देश के अंदर हो जाएगा। अगर आपको थोड़ी भी शर्म है, अगर आप लोकतंत्र को मानते हैं, संविधान में तुम्हारी आस्था है और आप बाबा साहेब की बात भी करते हो, तो बाबा साहेब की और गांधी जी की प्रतिमाओं को वापस उन्हीं प्रोमिनेंट जगह पर, उसी ऊंचाई पर स्थापित किया जाए। अन्यथा राष्ट्रव्यापी बहुत बड़ा आंदोलन हम लोग करेंगे। और इस 26 जून को सुबह 11 बजे जंतर मंतर पर एक सांकेतिक, एक जबरदस्त प्रदर्शन हम लोग करने वाले हैं। अगर आपने अभी तक सनराइज समाचार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सनराइज समाचार को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आप हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें।